गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन में। अभी तक अपने पिछले दो लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ सीखी हैं। आज हम अपना थर्ड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमने क्लास 9 में सीखी थी। लीनियर पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस को वहाँ पे देखा था, और क्लास 8 में भी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखी थी। अभी जो चैप्टर हमारे पास है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो क्लास 9 में जो आपने सीखा है उसको हमें रिकॉल करना होगा कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशन, व्हाट आर लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके साथ साथ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ आई डिस्कस ऑल द पॉइंट वन बाय वन। सिस्टम और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको समझेंगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ सिचुएशंस के थ्रू जो हमारे बुक में दी हुई कि कैसे एक पेयर बनता है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लास 9 में हमने ये किया था, किसी इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ में शो कर सकते हैं पिक्चर के जरिए, और हम जानते हैं कि नाम है इसका लीनियर इक्वेशन, दैट मींस इट विल रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ ग्राफ। ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। algebraic representation of a pair of linear equation in two variables. How to express a linear equation in algebraically, how to express a situation in the form of linear equations algebraically, ये भी हम देखेंगे। Next, how determine the type of the solution of pair of linear equations. यहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, डिपेंड करता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस तरह की है। तो कोएफिशिएंट्स का यहाँ पर बहुत सारा रूल है, उसको समझेंगे। उसके बाद graphical and algebraic method to find the solution. We are going to learn two types of solution, two methods to find the solution of linear equation in two variables and pair of linear equation in two variables. First method is called graphical method and second is called algebraic method. ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीखेंगे लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि इसका रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में कई सारी प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसी आ सकती है जहाँ पर इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालें। तो हम बारी बारी शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर लीनियर इक्वेशन, और थोड़ा सा अपने जो 9 का कांसेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ polynomial and linear polynomial, especially linear polynomial, revisiting the linear polynomial and linear equations. In 9th class we have read about what is linear polynomial. A polynomial of type ax plus b. This is a polynomial in x variable. यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, where a and b are constants. These are constant quantities, and there is only one variable, and the degree of the polynomial is 1. Degree 1. That's why it is called linear polynomial. We know that the degree 1 polynomial is called linear polynomial. अगर डिग्री 2 हो जाए तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपने पढ़ा है पहले से। डिग्री 3 हो जाए तो बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1। और डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो x की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, यहाँ पर x नहीं है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर x की पावर 0 है, बिकॉज x raised to power 0 is 1. So we can say that this is a linear polynomial in x variable, in one variable. अब इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बन जाती है? जब यहाँ पर ax plus b एक इक्वल्स टू का साइन आ जाए और यहाँ पर हम 0 ले लें, यानी सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट वेरिएबल क्वांटिटीज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें और राइट हैंड साइड में छोड़ दें 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जांपल ले लेते हैं। 3x plus 2 इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। 4x इज आल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये डबल टर्म नहीं है, चलेगा, डबल टर्म ना भी हो चलेगा, लेकिन x की टर्म चाहिए। ऐसे ही 2x plus 1/2, all these are for linear polynomial because in one variable, because there is an x, here is x variable है और डिग्री कितनी है इसकी? 1 है और 1 है, that's why these are linear polynomial. अब इसी के इक्वल्स में अगर आप होते हैं 0, 3x plus 2 is equal to 0, 4x is equal to 0 और
2x plus 1 by 2 is equal to 0. All these are called linear equations in one variable, only one variable. So this is, we are revising the concept. Now we shall discuss what is linear polynomial in two variable and what is linear equation in two variable. Now what are linear polynomials in two variables and what is linear equation in two variables? A standard form of this type of variable polynomial is ax plus by plus c, where a, b and c are constant terms or non-variables. A is a constant, b is a constant, c is a constant, x is a variable, y is a variable. That's why this polynomial is linear and with two variables. The power of x and y both is 1, the degree is 1. That's why this is called linear polynomial in two variable x and y. Here a, b and c are constant terms. If we equate this polynomial to 0, it becomes an equation like that. ax plus by plus c is equal to 0. हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिया और राइट हैंड में छोड़ दिया 0. तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब इसको एग्जांपल लेते हैं. इसके कुछ एग्जांपल जैसे 3x plus 4y plus 2, ये एक पॉलीनोमियल. x और y दो उसमें क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए. लीनियर पॉलीनोमियल 2x plus 1 by 2y plus 3, ये भी क्या हो गया, पॉलीनोमियल. इसमें दो वेरिएबल. इस तरह से हो सकता है x का कोएफिशिएंट 1 y कोएफिशिएंट 1, और ऐसा भी हो सकता है कि x y हो केवल और कोई इसमें तीसरा c वाला टर्म ना हो. लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो ही हम कहेंगे इसको लीनियर पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल. अगर एक भी वेरिएबल कम रहता है तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पे x y दो वेरिएबल है, यहाँ पे x y दो वेरिएबल है, x y दो वेरिएबल है. a b c रिप्रेजेंट कांस्टेंट है. इन्हीं को अगर हम 0 के इक्वल रख दें तो ये बन जाएंगे इक्वेशन 3x plus 4y plus 2 is equal to 0, 2x plus 1 by 2y plus 3 is equal to 0. Then it becomes an equation because there is a sign of equal and a right hand side. X plus y is equal to 0. Linear equation with two variables. Now, pair of linear equation in two variables. How can we get a pair of linear equation? जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो linear equation in two variable का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax plus by plus c is equal to 0. लेकिन यहाँ पर केवल एक इक्वेशन की बात हो रही है. अब बात करनी है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन की कि पेयर कैसे मिल सकता है. तो एक क्वेश्चन है, इससे पता लगेगा कि हमें पेयर कैसे मिलता है. Exercise 3.1 of your textbook, question number 2. The question is, this is a situation. By this situation, you will create two linear equations with two variables. So that will be called a pair of linear equations. Question क्या बोलते हैं? The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. So this first situation, first condition, that a cricket team coach is buying a bat and ball. He bought or she bought 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. It means the total cost of 3 bats and 6 balls is 3,900. Later she buys another bat, one other bat and 3 more balls for same kind for rupees 1,300. ठीक, तो दो बार परचेसिंग की उसने. फर्स्ट टाइम उसने 3 बैट्स लिए और 6 बॉल्स ली. कॉस्ट कितनी चुकानी पड़ी उसको? 3,900. सेकंड टाइम उसने अनदर बैट, इट मींस 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स खरीदे, तो कॉस्ट कितनी देनी पड़ी उसको? रुपीस 1,300. बोथ टाइम्स द क्वालिटी ऑफ द बैट एंड बॉल वाज सेम. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली. इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिकली कि हम अलजेब्रिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव गिवन द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. वंस अगेन टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, बट वी हैव नॉट गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत नहीं पता है. हमें 3 बैट 6 बॉल की टोटल प्राइस पता है.
हमें 1 बैट और 3 मोर बॉल्स की 3 बॉल्स की टोटल कॉस्ट पता है, पर हमें एक इंडिविजुअल बैट की या एक सिंगल बैट की या बॉल की कीमत नहीं पता है। तो विल अज्यूम दैट, हमने क्लास 7 से सीखा है कि विल अज्यूम दैट लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज रुपीज एक्स and the cost of a single ball is rupees y. Okay, cost of one bat is rupees x and cost of a ball is rupees y. If the cost of a bat is x rupees, the cost of 3 bat will be 3x rupees. एक बैट का प्राइस x रुपीस, तो 3 बैट का प्राइस 3x रुपीस. Cost of 1 ball is y rupees, we have assumed that. So cost of 6 ball will be 6y rupees. So this is the cost of 3 bats, this is the cost of 6 balls. And in the question we have given a total cost of 3 bats and 6 balls. The total cost of 3 bats and 6 balls is equal to rupees 3,900. Am I right? Total cost of 3 bats and 6 balls is rupees 3,900. Now I have written this sentence or condition in the form of an equation. एक क्या बन गई? Equation बनी इस condition से. 3x is the cost of 3 bats, 6y is the cost of 6 balls. Total cost of 3 bats and 6 balls is rupees 3,900. So this is called algebraic representation of the situation. इसको हमने algebraically दिखा दिया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए देखिए क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है? ax + by + c = 0. तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए. बस ध्यान दीजिए, 3x + 6y - 3,900 will be equal to 0. इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले आइए, पॉजिटिव है, इधर आगे नेगेटिव हो जाएगी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई हमको. हम बात कर रहे हैं पेयर की. इसका मतलब इस कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिली है. अगर पेयर चाहिए तो हमें इन्हीं बैट और बॉल के लिए एक कंडीशन और भी होगी हमारे पास, और वो है, वो कंडीशन क्या है? लेटर द कोच बाइज अनदर बैट. अनदर बैट मींस ओनली वन बैट. ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम second condition. Later she buys a bat, another bat, means a bat, and how many balls? 3 more balls. So the cost of 3 balls will be 3y, because we have assumed that cost of 1 ball is y rupees. The cost of 3 balls is 3y rupees. X plus 3y, the total cost of 1 ball and 1 bat and 3 balls. X plus 3y is the total cost of 1 bat and 3 balls. एंड ये किसके बराबर होगा? ये देखिए वो लिख रहा है 3 अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300. इनकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? रुपीज 1,300. यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिले x और y. इसको इधर जाइए तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा x + 3y - 1,300 = 0. This will be our second equation. So this is called pair of linear equation, and this is algebraic representation of equations. इस situation को क्वेश्चन का represent this situation algebraically and geometrically. So we have represented this situation given in the question algebraically, in algebraic form, and this is ideal algebraic form where we have got 2 equations. And this is called pair of linear equations because both the equations are linear, x and y, 2 variables, so pair of linear equation that we have got. Now we shall talk about graphical or geometrical representation of equations. We shall discuss the equation number 1 first. अपनी इक्वेशन नंबर 1 का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ये हमने क्लास 9 में किया है. फिर भी रिवाइज करते हैं इसको. हाउ टू रिप्रेजेंट अ linear equation in 2 variables on a graph paper or geometrically. Let us take our equation. The equation is 3x + 6y
इज इक्वल टू माइनस 3900 इज इक्वल टू 0। ना अगर हम इसकी बात करें, अब अगर इस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पर, ग्राफ पर, तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हमें इस किसी लाइन को अगर ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, then if it is a linear equation it will represent a line. To draw lines we have to get at least 2 points on a graph paper. To get points we should know coordinates, and each point has 2 coordinates, that is x coordinate और y coordinate. तो x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको यहाँ पर कुछ x की वैल्यू चाहिए होंगे, कुछ y की वैल्यू चाहिए होंगी। तो हम करते क्या है, अगर आपको ध्यान में बात मैंने भी किया है कि हम y की कुछ वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं और y की उन वैल्यूज को जिनको हमने एज्यूम किया है x की कुछ वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं इस पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में ले लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सभी क्वांटिटीज को बारी बारी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 3900 वहां चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, 6y वहां चला गया। अब x को यहाँ छोड़ने मिलेगा 3900 माइनस 6y अपॉन 3, ये हो गया x की वैल्यू y के टर्म में ले आए। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन we will put some values of y and we will get corresponding value for x। तो यहाँ पर टेबल बना रहे हैं यहाँ पे x और y के लिए हम करेंगे क्या, हम y की कुछ वैल्यूज रखेंगे अपनी तरफ से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को बता सकते हैं। तो y की हमें वो वैल्यू रखनी होती है जिससे x हमारा इजीली निकल जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 3900 है और डिवीजन में क्या है 3 है, जो डिनोमिनेटर 3 है, तो ऊपर एक ऐसा नंबर आए जो 3 से आसानी से डिवाइड हो जाए, या इसको छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप 3 से इनको डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1300 और ये बन जाएगा 2y। 3 30 39, तो ये बन जाएगा 1300 माइनस 2y। अब y क्या बना लीजिए वैल्यूज पे, सपोज वी पुट y इज इक्वल टू 500। अगर y इज इक्वल टू 500 लिया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं रफ में इसको। If y is equal to 500 then it will become 1000 and x will be equal to 300। x की वैल्यू क्या आ गई 300, ठीक है। Let us put y is equal to some other number. If we put y is equal to 600, अगर हम y is equal to 600 ले लें तो यहाँ पर 500 वहाँ कितना हो जाएगा 600, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। So x is equal to 100. Okay. If y is equal to 700 तो ये 1400, 7 to 14, ये कितना हो जाएगा -100। So x is equal to -100। ये हमने क्लास 9 में किया हुआ है, आपके लिए नई चीज नहीं, अपने पहले से की हुई चीज। तो हमने क्या किया, बारी बारी से y की वैल्यू रखी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की पता करी, हमको कोऑर्डिनेट मिल गए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिला, x कोऑर्डिनेट 300, y कोऑर्डिनेट 500। दूसरा पॉइंट क्या मिला, x कोऑर्डिनेट 100, y कोऑर्डिनेट 600। तीसरा पॉइंट क्या मिला, -100 and 700। Now we shall plot each point on a graph sheet and we'll get the line. Now for this equation we have coordinates. We should plot these points and we should get the graphical or geometrical representation of this equation. First point is 300 and 500. X coordinate is 300 and y is 500. In coordinate geometry of class 9 we have studied how to plot the points. This is called x-axis, the horizontal line, and this is called vertical axis, y-axis. So this is origin O. From O towards right side, all positive numbers, all positive coordinates. From left towards left, all negative. If we go upwards towards y-axis, all positive coordinate of y-axis, and if we go downwards, all negative coordinates. So first coordinate is x coordinate is 300. So we shall move toward x-axis up to 300. This is 0, this is 100, this is 200, this is 300. And y coordinate is 500. So we'll move 500 or 5 steps ahead like this. 100,
200, 300, 400, 500. So corresponding point is this. देखिए ये मिला हमें पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट इसके 300 और 500. इसको करने के भी तरीके हैं. आप 300 पे जाइए, यहाँ से 500 ऊपर चले जाइए, या फिर आप 300 पे जाइए, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए ऊपर की तरफ, और 500 पे जाइए y एक्सिस पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है 500 है. यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज 100 and 600. सो वी शैल गो टुवर्ड्स 100, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है 100, तो x पे बढ़ेंगे 100, y कोऑर्डिनेट कितना है 600, तो वी शैल मूव टुवर्ड्स y एक्सिस. पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है, नेगेटिव तो नीचे आना है. पॉजिटिव है तो वी शैल गो अपवर्ड्स 100, 200, 300, 400, 500, 600. So this is our second point. Third point is -100 and 700. तो कहाँ जाएंगे बताइए? -100, x coordinate is -100, so we shall move towards left, because -100 कहाँ होगा? ओरिजिन या O से लेफ्ट साइड होगा. और 700 पॉजिटिव है, so we shall go upwards. यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ये हमें यहाँ पर मिलेगा हमारा तीसरा पॉइंट. तो 3 पॉइंट हमें लाइन खींचने के 2 पॉइंट काफी होते हैं, 3 मिल सकते हैं आप. इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज अवर लाइन. ये क्या बन जाएगी हमारी लाइन. एंड दिस लाइन शोज द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? द इक्वेशन इज 3x plus 6y minus 3900 equal to 0. This is algebraic representation and this is geometrical representation of this equation. ये लाइन इसी इक्वेशन की है और ये लाइन इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ये है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है. मैंने आपके लिए एक इक्वेशन को दिखा दिया. सिमिलरली यू कैन डू फॉर सेकंड इक्वेशन. आपको उसके लिए क्या करना होगा? x और y कोऑर्डिनेट पता करने होंगे और ग्राफ को प्लॉट करना होगा. यू विल गेट 2 or 3 पॉइंट्स, जस्ट जॉइन देम, यू विल गेट अ लाइन एंड दैट लाइन विल शो दिस इक्वेशन. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थैंक्स.